ओके, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखो, आपको एक वर्ड लिखा है इनफ, जो कि एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होता है, और वही वर्ड आपका इनफ जो होता है, दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडवर्ब। सो हियर द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो कोई भी एडजेक्टिव याद रखना किसको क्वालिफाई करने का काम करेगा, कोई भी एडजेक्टिव जो है नाउन के आगे लगकर उसकी विशेषता बताएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। लेकिन जो एडवर्ब होता है वो किसी नाउन के तो कभी यूज होगा ही नहीं, याद रखना, किसी पर्टिकुलर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, किसी पर्टिकुलर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, या फिर किसी पर्टिकुलर वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो ये तीन के आगे लगता है एडवर्ब। मैं यहां पर लिखना चाहूंगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। देखिए, आप इसको एडजेक्टिव के आसपास पाएंगे एडवर्ब को, दूसरा एडवर्ब खुद एडवर्ब के आसपास पाएंगे, और तीसरा आप इसको वर्ब के। लेकिन जो आपका एडजेक्टिव होता है ये नाउन के ही आगे लगेगा, इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो यहां पर देखो, आई हैव इनफ टाइम, टाइम क्या है, नाउन। तो मेरे पास पर्याप्त समय है, मेरे पास पर्याप्त समय। तो यहां पर जो इनफ यूज हुआ है ये आपका एक्चुअल में एक एडजेक्टिव है। अब इसी इनफ को अगले सेंटेंस में देखो हमने एडवर्ब के तौर पर यूज किया। यहां हम क्या बोल रहे हैं, आई हैव वर्कड इनफ। तो वर्कड मतलब क्या होगी, एक्शन, वर्ब होगी, और वर्ब की विशेषता बताने का काम यहां पर इनफ कर रहा है। सो दिस इनफ इज वर्किंग एज एन एडवर्ब हियर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट हैव टू नोट इट डाउन। नाउ द नेक्स्ट वी हैव मच। देयर इज मच मिल्क इन द ग्लास। अब मुझे बताओ यहां पर मिल्क क्या है, मिल्क आपका नाउन है, और इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, मच कर रहा है। सो मच इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव हियर। यहां पर मच आपका किसके रूप में वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में वर्क कर रहा है। और सेम कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, शी इज मच बेटर टुडे। शी इज मच बेटर टुडे मतलब यहां पर ये जो आपका बेटर है इसको क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, मच कर रहा है। मतलब आज वो कुछ ज्यादा अच्छी थी कंपैरेटिवली अदर डेज से। अगर हम देखें तो आज उसका जो परफॉर्मेंस था, शी इज मच बेटर टुडे। जैसे एक लड़की है, मान लो वो रेसलर है और वो फाइटिंग कर रही है, रेसलिंग कर रही है, तो आपने उसका परफॉर्मेंस देखा जिसमें इंप्रूवमेंट आपको दिखा, तो आप क्या कहोगे, यार शी इज मच बेटर टुडे, शी इज मच बेटर टुडे। सो दिस बेटर इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव। यस, बेटर इज एन एडजेक्टिव जो गुड से बना है। सो शी इज मच बेटर टुडे। आगे ले चलता हूं मैं आपको, लॉन्ग, ठीक है, और यहां पर देखो लॉन्ग। अब यहां पर ये जो लॉन्ग है और ये जो लॉन्ग है, इनके मीनिंग भी थोड़े थोड़े अलग जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई जो मीनिंग इधर निकलेगा वो मीनिंग इधर भी एडवर्ब में भी निकलेगा। मे बी के एडवर्ब में मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, तो वो थोड़ा सा आप देखना। जैसे ये वाला सेंटेंस देखो, इट इज अ लॉन्ग स्टोरी। तो स्टोरी क्या हो गया, नाउन। नाउन के आगे आपने एडजेक्टिव लगा दिया लॉन्ग, एक लंबी कहानी है ये। इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, इट इज अ लॉन्ग स्टोरी। तो दिस लॉन्ग इज एक्चुअली एन एडवर्ब, एडजेक्टिव, सॉरी। लेकिन दूसरा सेंटेंस है, आई हैव वेटेड लॉन्ग। अब इसका मतलब हो रहा बहुत देर, मैंने बहुत देर इंतजार किया। आई हैव वेटेड लॉन्ग, बहुत देर इंतजार किया। तो ये वेट जो है आपकी क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, लॉन्ग कर रहा है। सो लॉन्ग आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, राइट। ऐसे ही आप देखो लाउड एंड लाउड। एक है माई वाइफ स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस। मेरी वाइफ जो है कैसी वॉइस में बोलती है, लाउड वॉइस में। ओके, चलिए एवरीबडी फोकस हो गई है। तो लाउड एंड लाउड, तो यहां पर ये जो व्यक्ति है वाइफ से पीड़ित है शायद, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट माय वाइफ स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस। मेरी जो वाइफ है वो लाउड वॉइस में बोलती है, एंड माय वाइफ स्पीक लाउड। तो ये जो लाउड है, या फिर लाउडली भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई आप लाउड ही यूज करें, लाउडली भी यूज कर सकते हैं। लाउड एंड लाउडली बोथ आर एडवर्ब, दोनों के दोनों आपके क्या है, एडवर्ब है, राइट। चलिए अब ये हार्ड देखो और यहां पर हार्ड देखो, ठीक है। हार्ड और हार्डली तो अलग ही होता है, आपको याद हो तो मैंने हार्डली कल पढ़ाया था आप लोगों को। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। मैंने कहा शी हार्डली स्पोक्स 2 सेंटेंसेस, मुश्किल से उसने 2 वाक्य बोले होंगे, यू नो। तो इस तरीके से वो हार्डली वो अलग है। लेकिन यही वर्ड हार्ड जो है आपका एडजेक्टिव भी, जैसे मैंने कहा आयरन इज अ हार्ड मेटल, तो आयरन को आप कैसी मेटल बता रहे हो, हार्ड बता रहे हो, कठोर बता रहे हो, ठीक है ना। तो ये हार्ड है। एंड वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें मेहनत कठोर वाली करनी चाहिए।
मतलब हमें कठोर मेहनत करनी चाहिए। तो यहां पर वर्क का मतलब होता है काम करना, और हार्ड का मतलब यहां निकल रहा है कठोर मेहनत। सो वी मस्ट वर्क हार्ड। अगर आप लिख दोगे वी मस्ट हार्ड वर्क तो गलत हो जाएगा। हार्ड वर्क थोड़ी ना जो पहले आप लिख दोगे। कुछ लोग पूछते हैं कभी कभी कमेंट करके, सर वी मस्ट वर्क हार्ड को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वी मस्ट हार्ड वर्क? ये गलत होता है। वी मस्ट हार्ड वर्क नहीं होता है ना। अगर वी मस्ट हार्ड वर्क करना है तो ये हार्ड फिर आपका एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा और यहां आपको डू लिखना पड़ेगा, तब ये सही होगा। तो आप इसको कहोगे वी मस्ट डू हार्ड वर्क। वी मस्ट डू हार्ड वर्क। नाउ दिस टाइम दिस इज राइट। अब ये सही है फिर आपका। ऐसे ऐसे देखो, ओनली शी इज माई ओनली सिस्टर। अब यहां पर ओनली का मतलब सिर्फ नहीं निकल रहा है, इकलौती निकल रहा है। एकलौती, हिंदी थोड़ी देख लेना भैया। तो यहां ओनली का मतलब सिर्फ नहीं निकल रहा है, इकलौती निकल रहा है कि शी इज माई ओनली सिस्टर, वो सिर्फ मेरी एकलौती बहन है, राइट। तो इस तरीके से। और आई कैन ओनली स्पीक इंग्लिश, तो ये जो ओनली आ रहा है इसका मतलब यहां निकल रहा है सिर्फ। और आगे मैंने आपको बताया कि ओनली कैसे यूज होता है, जिसके आगे लगता है उसी के बारे में बात करता है। तो ये ओनली और ये ओनली दोनों के मीनिंग में भी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस ओनली का मतलब इकलौती निकल रहा है, एक ही मतलब निकल रहा है, एक और इकलौती, इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे आपने कहा आई हैव ओनली अ पेन, मेरे पास सिर्फ एक ही पेन है, इकलौता पेन है। तो ये मतलब निकलेगा। यहां पर ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस पेन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से आपका यूज होता है। चलिए आगे देखिए, लिटिल और लिटिल, ये भी आपका इस तरीके से यूज हो रहा है। इसको देखो आप, 7 नंबर वाला किस तरीके से वर्क कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, लिटिल। अब लिटिल कैसे वर्क कर रहा है? ही हैज लिटिल नॉलेज, उसके पास थोड़ा सा नॉलेज है, लिटिल नॉलेज, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या है? एडजेक्टिव हो गया। और यहां पर देखो, ही लाइक हिज जॉब लिटिल, उसे उसका जॉब पसंद है, लेकिन कैसा पसंद है? लिटिल पसंद है, थोड़ा पसंद है। तो ये जो थोड़ा है ना, ये आपका एडवर्ब है। मतलब किस मैनर में पसंद है? थोड़ा मैनर में। तो थोड़ा, लिटिल, ठीक है, थोड़ा पसंद है। दिस इज सो लिटिल नॉलेज और लिटिल, ठीक है, इस तरीके से। अब ये फास्ट, बोल्ट इज अ फास्ट रनर। हुसैन बोल्ट का नाम आपने सुना ही होगा। तो ही इज अ फास्ट रनर, वो सबसे तेज रनर है। और दूसरा है बोल्ट रन फास्ट। बोल्ट कैसे दौड़ता है? तेजी से दौड़ता है। तो ये फास्ट भी होता है, फास्टली भी होता है, दोनों आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अर्ली। आई एम एन अर्ली कमिंग गाय। अब अर्ली का मतलब होता है जल्दी आने वाला, ठीक है। मैं कैसा बंदा हूं भाई? अर्ली कमिंग गाय हूं, ठीक है। आई नेवर गेट लेट। एंड शी वेक्स अप अर्ली। अब यहां अर्ली का मतलब क्या निकल रहा है? जल्दी निकल रहा है। तो एक और जल्दी आने वाला भी अर्ली का मतलब निकल रहा है, और एक मतलब इसका निकल रहा है जल्दी, ठीक है। सो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तो भाई वो अर्ली आपका एडवर्ब होता है। ध्यान देंगे आप लोग। क्विक और ये क्विक, तो माई सन गिव्स अ क्विक रिप्लाई, मेरा बेटा जो है फटाफट आंसर करता है, क्विक रिप्लाई देता है। एंड ही कम्स क्विक, वो जल्दी से यहाँ आता है। सो दिस इज द वे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से है। तो ये सारे के सारे यूजेस को हम लोगों ने डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई होप कि आपको ये सबको समझ में आए होंगे, बिकॉज थिंग्स आर नॉट टफ एंड स्पेशली नॉट दैट मच टफ दैट यू फील। उतने टफ नहीं जितना आप फील करते हो।